વિડીયોની શરૂઆતમાં હું એક વાત કહેવા માગું છું કે ભલે આ વિડીયોના પોસ્ટર પર ગુજરાતી ટાઇટલ હતું, પણ આપને આ વિડીયોની અંદર હિન્દીમાં વાત કરીશું, જેથી આ વિડીયો બધા લોકો જોઈ શકે અને હિન્દી ભાષા વાપરવામાં વાંધો પણ શું હોઈ શકે. હિન્દી ભાષા તો આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે અને બધાને સમજાય પણ છે. જો તમને આ મારો પ્રયાસ સારો લાગે તો કોમેન્ટમાં યસ લખી નાખજો, અને જે લોકોને એમ લાગે કે નહીં ગુજરાતીમાં વિડીયો બનાવો તો તે લોકો કોમેન્ટમાં ગુજરાતી લખો. हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो भी फ्यूचर बनाते हैं कि ये होगा, मैं ये करूँगा, फिर ये होगा, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो सोचा वो नहीं मिला, जो सोचा वो नहीं हुआ. यानी जो आपकी प्लानिंग है उस पर जब आप काम करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 100% रिजल्ट्स मिले एक ही बार में. ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो हमने सोचा वो हो जाए वैसा का वैसा एज इट इज़. तो जब हमें ये पता है कि सक्सेस जो है, सक्सेस सक्सेस हम करते रहते हैं इतनी बार, लेकिन जब हमें ये पता है कि सक्सेस मिलने के लिए, सक्सेसफुल बनने के ये एक ही नहीं बहुत ज़्यादा फैक्टर्स मैटर करते हैं. हमने सोचा कि ये इस तरह से जाएगा तो हो जाएगा, चाहे वो बिजनेस हो, कोई काम हो, किसी इंसान के साथ कोई डील हो, कुछ भी हो सकता है. हमने सोचा कि ये इस तरह से कुछ एक्शंस जाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि और भी फैक्टर्स मैटर कर रहे होते हैं, और भी फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं पीछे. कभी क्या तो कभी क्या इशू बीच में आ ही जाते हैं. जॉब कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अगर आपको परेशानी नहीं पसंद है, आपने ज़िंदगी भर जॉब करने का सोच लिया है, तो बहुत बढ़िया है. लेकिन अगर आपने एंटरप्रेन्योर चूज़ की है, आपने बिजनेस करना चूज़ किया है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये समझो कि फेलियर्स क्या होते हैं वो भूल जाओ. अब वीडियो पूरी देखना कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ. फेलियर्स जो होते हैं वो भूल ही जाओ. क्यों? इससे क्या होगा, आपने पूरा ठीक से सुना कि मैं ऐसा क्यों कहना हूँ, वरना कुछ भी समझकर कमेंट्स में मोटिवेशन लाइन लिखकर चले जाओगे जोश जोश में. मुझे आपको जोश में नहीं लाना, मुझे आपको मोटिवेट नहीं करना कि आप 5 मिनट एनर्जी से भरे रहो और बाद में ढीले पड़ जाओ. मैं ये चाहता हूं कि आपकी समझ बढ़े. जिस व्यक्ति की समझ बढ़ी ना, तो वो किसी भी मूड में काम कर सकता है. वो जोश में काम नहीं करेगा, वो किसी भी मूड में काम करेगा, किसी भी फील के साथ काम करेगा. और जो मोटिवेट हुए हैं वो बस थोड़ी देर के लिए समझदार रहे हैं, लेकिन जो समझदार हुए हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, जिनको क्वेश्चन करना आता है, जिनको क्वेश्चन पर ठहरना आता है, जिनको अच्छे से समझना आता है, वो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागता है. तो मैं बोल रहा था कि फेलियर्स जो है उसे भूल जाओ. मैं फेलियर्स को भुलाने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फेलियर्स जो है वो बहुत बदनाम वर्ड है. अरे यार मैं तो फेल हो गया, अब क्या करें. फेल वर्ड ही नेगेटिव सा लगता है. मतलब आप भले नाटक कर लोगे कि नहीं नहीं फेलियर्स तो आने चाहिए, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस आपके माइंड में बैठ चुका है कि फेल हुए हैं. क्या हो अगर इसकी जगह आप रिप्लेस कर दो, फेलियर को रिप्लेस कर दो स्टेप्स में. फॉर एग्जाम्पल, अरे मैं ये कर रहा था तो मैं इसमें फेल हो गया, ये बोलने के बजाय अगर आप ये बोलो मैं ये कर रहा था तो ठीक से नहीं हो पाया, तो मुझे अब पता चल चुका है कि अब इसे कैसे करते हैं. तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इस पॉइंट की तो आपको हर रोज़ और हर बार हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है कि आपके साथ ऐसा बार बार होगा कि जैसा आपने सोचा वैसा नहीं होगा. जितनी आपने कमाई सोची होगी वो नहीं हुई, जैसा किसी इंसान को जो समझा वो वैसा नहीं निकला, जैसा आपने टाइम सोचा वो टाइम नहीं आया. क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं. केवल एक चीज़ काम नहीं कर रही होती है. केवल आप जो देख रहे हो वो काम नहीं कर रहा होता है. ये नहीं तो वो रह जाएगा, ये नहीं तो वो रह जाएगा. सब चीज़ सही से कर रहे हो तो छोटी सी चीज़ रह जाएगी. क्योंकि हर जगह नज़र रखना मुश्किल होता है, हर चीज़ पर पकड़ रखना बहुत मुश्किल होता है. बिजनेस में यही तो होता है कि आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है, हर चीज़ आपके नज़र में होनी चाहिए, हर चीज़ चलानी होती है, हर फैक्टर्स काम करे उस पर नज़र रखनी होती है. और ये आएगा बार बार गलती करने से. चीज़ से आप फेल नहीं हो रहे हो भारी, उससे आपको टेप्स पता लग रहे हैं. तो आज से आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मैं फेल नहीं हूँ, फेलियर्स क्या होता है वो मैं भूल चुका हूँ. मैं ये समझता हूँ कि मैं एक और स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ. मैं आपको समझाने के लिए फोटोग्राफी का एग्जाम्पल लेता हूँ. जैसे आपने कैमरा हाथ में लिया है और आपको कुछ पता भी नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कैमरा पकड़ा भी नहीं था, आपने पहली बार कैमरा हाथ में लिया, तो पहली बार में आपको पता भी नहीं होगा कि क्लिक बटन कहाँ था, क्लिक कहाँ से करते हैं फ़ोटो. और जब आपको पता चल जाए कि क्लिक बटन यहाँ है, तो अगली बार जब आप कैमरा पकड़ोगे तो आप ये गलती नहीं करोगे कि क्लिक बटन यहाँ है. तो आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि अंधेरा आ रहा है, यानी कि लेंस के आगे जो ढक्कन होता है वो निकाला भी नहीं. तो अब जब आपको पता चल चुका है तो अगली बार जब आप हाथ में लोगे कैमरा, तो आप ना तो ये गलती करोगे ढक्कन ना हटाने वाली, और ना ही आप क्लिक का बटन ढूंढोगे. आपको पता चल चुका है. अब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि फ़ोटो जो है वो
वो ब्लर आई हैं, वो क्लियर नहीं आई हैं। तो आपको पता चला कि फोकस भी करना होता है, जिस चीज़ की फ़ोटो लेनी होती है उस पर फोकस भी करना होता है। तो आपने और एक नई चीज़ सीखी। तो अब आपने क्लिक किया तो आपको लगा कि मुझे फ़ोटो लेनी आ गई। तो अब आपको लगा कि जब मुझे फ़ोटो लेनी आती है तो मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, मैं वीडियो शूट भी कर सकता हूँ। तो आपने वीडियो ली। तो यही गलती हम बिज़नेस में करते हैं, हर जगह करते हैं कि मुझे ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। लेकिन जब आप करते हो तो नहीं होता, वो नई चीज़ होती है। तो जो हम सोचते हैं वैसा का वैसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर एक्शन के बाद इतने सारे एक्शन लेने के ऑप्शन खुल जाते हैं कि वो ऑप्शन तभी खुलते हैं जब हम पहला एक्शन लेते हैं। बिना पहला एक्शन लिए आप ऑप्शन नहीं जान सकते, यानी कि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो माइंडसेट में क्या बैठाना है कि मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है। हाँ, सोचा हुआ ज़रूर है कि मुझे ये करना है, ये होगा, लेकिन वैसा ही हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई और होगा तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ क्योंकि मुझे फैक्टर्स पता चलते जा रहा है, मुझे रास्ता पता चलते जा रहा है, मैं और स्टेप्स आके बढ़ता जा रहा हूँ। मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, मुझे स्टेप्स पता चल रहे हैं। फेल तो तब होगा जब मैं ये समझ लूँ कि अब तो मुझे और स्टेप्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप बैठ जाओगे, जब आप ठहर जाओगे, तब आप फेल होते हैं।